आओ बच्चों, आज हम क्लास 7वीं और 8वीं की एक कॉमन वर्कशीट करेंगे जिसको हम जेनरिक वर्कशीट बोलते हैं। और ये वर्कशीट पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। ये 7वीं 8वीं दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। आज का जो टॉपिक है वो है जल संरक्षण। सभी बच्चे जानते हैं कि जो जल है पीने लायक कितना है, बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। हमें पानी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बचाने का प्रयास करते रहना ही संरक्षण कहलाता है। तो उसको हम जैसे अगर वनों को नहीं काटेंगे, वनों को बचाते रहेंगे तो वो वन संरक्षण बन जाता है। जल को बचाएंगे तो जल संरक्षण बन जाता है। तो हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जल संरक्षण की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ 1% पीने लायक जल है, उससे भी कम। जितना पानी, शेष पानी या तो खारा है या बर्फ़ के रूप में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ होता है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जब स्कूल आने से पहले या घर पर कभी भी बाहर जाते हैं तो ब्रश करते समय हमेशा नल को खुला छोड़ देते हैं। जैसे बच्चा ब्रश कर रहा है और ब्रश करने में उसको टाइम लग रहा है, उस टाइम को उसको यूटिलाइज़ ना करके वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना उसको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। और उसके अंदर यूटिलाइज़ करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ब्रश करते समय हमेशा नल को बंद करना है और बंद कर देना चाहिए ताकि पानी बर्बाद ना हो। इसी तरीके से जब बारिश होती है तो जल को बचाने के लिए जल संचयन करना चाहिए, वो ताकि ज़मीन में जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाए। नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें, फुहारे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना पानी आपने यूज़ किया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उपयोग में न होने पर नल को हमेशा बंद कर दें। कई बार नल खुले दिखाई देते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको बंद करें। और ये कुछ पानी संरक्षण के कुछ उपाय थे। और इसी तरह से सभी नल और पाइप हैं, अगर लीक हो रहे हैं आपके घर के अंदर, वो जांच करें और साथ साथ उस लीकेज को ठीक भी कराएं ताकि पानी है वो वेस्ट ना हो। तो स्वयं को अपने इस आधार पर, बहुत ही जनरल वर्कशीट है, हमारे उपयोग के लिए है। अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी इस्तेमाल होता है और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा भी लगाइए। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं कि जैसे आप कपड़े धोते हैं तो उसमें कितना पानी इस्तेमाल होता है, या नहाते हैं तो कितना पानी इस्तेमाल होता है, अंदाज़ा आप अपने बड़ों से ले सकते हैं। दूसरा है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन कि जल बचाना है, जल ही जीवन है, इस तरह के स्लोगन है वो अपना बना सकते हैं सुंदर सा। तीसरा है आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। ब्रश करते हुए नल को बंद रखेंगे, नल लीक है तो उनको ठीक कराएंगे, उपयोग न होने पर नल को बंद कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों से हम जल को बचा सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जो सब्जियां आपने जिस जल में धोई हैं उनको आप गमलों में पानी में डाल सकते हैं, गमलों में पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ द वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एंड दिस इज़ द फॉर द 7th and 8th class worksheet, common worksheet, and today's topic is conservation of water. Now our earth has a limited amount of drinking water and we need to keep water clean as well as must not waste it. When we try to save something, it is called conservation. And now the question arises, why do we need to conserve water? This is the answer of this question. Because less than 1% of water is present on the earth which is potable water or drinkable water. Drinking water. The rest of the water is either salty or frozen in the form of glaciers. As the population is increasing, we have to be careful about how much water we use in our daily activities. Like this, a few examples are given. Then some measures to conserve water. How can we conserve water? First of all, everybody should understood that you have to turn off the tap while brushing teeth. This is the wrong way, because a child has opened the tap and she is doing brushing. She is brushing the teeth and but the tap is open. So this is wastage of water. Rainwater harvesting, very very important, so that the water table can be lifted from the groundwater. And use bucket and mug instead of fountain, instead of
this spray water for taking the bath, and close the tap when not in use. There are a few. And be detective, leak detective. It means you have to identify the leakage in your house, which taps are going to leak. So check these leaks in all the houses and the pipes, and do the and call the person who can do it properly, or who can check the leakage of the pipes or the taps. So you have to check your understanding on the basis of worksheet. Then you have to make a list of activities at your home where the water is used, and also observe and estimate how much water is used in each activity. You can take the help of your elders. Second question, write a slogan to promote conservation of water. That this is the slogan writing: save water, save life, for example. And third is, which good habits you must adopt to conserve water. That is also mentioned there. I hope you understand the concept of water conservation. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.